नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बात करेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, जिनको लेकर खबर यह मिल रही है कि उनके आवास पर 90 ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई है। सही सुना आपने, 90 ड्रोन्स। और यह दावा रूसी विदेश मंत्री ने किया है, आरोप लगाया है यूक्रेन के ऊपर, और यूक्रेन की तरफ से भी सफाई आ गई है कि नहीं, हमारी तरफ से ऐसा कोई अटैक नहीं हुआ है। हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से रशिया की तरफ से ये एक खबर फैलाई गई है, अब इसमें सच क्या है झूठ क्या है ये तो फिलहाल अभी जांच का विषय है, लेकिन ये जो खबर आई है इसका मतलब ये है कि रशिया बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है। क्योंकि अगर पुतिन के आवास पर 90 ड्रोन से अटैक होने की बात रशिया कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो ये बता रहा है कि जवाब हम भी देंगे, और ये युद्ध अभी और बढ़ेगा, और इसकी चपेट में अब दुनिया के कई और देश भी आने वाले हैं। पंकज जी, पहले मुझे खबर बताइए, सबूत तो कहीं से कहीं तक कोई मिले नहीं है, कोई वीडियो, कुछ भी फोटो, स्टिल कुछ नहीं है। शायद इसीलिए यूक्रेन कह रहा है कि ये एक फैब्रिकेटेड खबर है जो सिर्फ फैलाई जा रही है, लेकिन रशिया अड़ा हुआ है। अटैक हुआ है तो हुआ है। यहां पर हमें एक और बात याद रखनी होगी, 2023 में भी रशिया की तरफ से ड्रोन अटैक की एक खबर फैलाई गई थी। बिल्कुल। इसके लिए समझना पड़ेगा कि अभी चल क्या रहा है, वहां पे स्थिति क्या है। यूक्रेन के 20% एरिया पे रशिया का कब्जा हो चुका है, और उसका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें रशिया ने एक तरह से कब्जा जमा रखा है। लेकिन अमेरिका ने कहा कि इसका जो एनर्जी, यहाँ का जो प्रोडक्शन है वो आपस में हम बांट लेते हैं, ज्यादा तुम रखना, थोड़ा सा यूक्रेन को देना, 20% हम भी रख लेंगे। कुल मिला के कहानी यह है कि इस युद्ध में यूक्रेन हार चुका है, बुरी तरह हार गया है। अब वहां पे ये क्या है, ये जो समझौते की बात आ रही थी कि एक पीस टॉक हो रहा था, और उस शांति समझौते पर रूस लगभग तैयार था। तैयार यह था कि शांति समझौते के मुख्य बिंदु क्या थे, कि जो भाग यूक्रेन का रूस ने कब्जाया है वो रूस के पास रहेगा, पहला। दूसरा, यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। यूक्रेन भी इसके लिए राजी है कि ठीक है, नहीं बनेंगे। तो मतलब जो डे वन से मांग थी रशिया की, एट द एंड 3-4 साल लड़ने के बाद अब यही शर्तें एज इट इज हैं। यही इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये शर्तें हो गई, सब कुछ बात हो गया। अब अचानक परसों ये जो जेलेंस्की साहब हैं अमेरिका पहुंचे, और आपने देखा होगा बड़ा कोल्ड शोल्डर ट्रीटमेंट था, एक तो मतलब कि उनका ऐसा रेड कारपेट वेलकम नहीं किया गया। और फिर ट्रंप ने उनको कहा कि शर्तें हमने तय कर दी हैं, हमने रशिया ने मिलकर, तुम्हें सिर्फ साइन करना है। अब ये ट्रंप को पता ही नहीं कि इस बीच ये कांड करके आया है। अब मैं आसान भाषा में समझा दूं कि जब हम बच्चे थे तो मान लिया मोहल्ले में किसी ताकतवर के साथ हमारा झगड़ा हो गया, एक पत्थर मारा, उसका सर तोड़ा और भाग के उससे बड़े दादा के पास पहुंच गए कि दादा हम आपके आदमी हैं, और वहां बैठ गए, और आप जो बोली आपके लिए जान हाजिर है, तो वो भी सोचा कि आज ज्यादा भक्ति दिखा रहा है, क्या बात है। लेकिन अब आपने मुद्दा छेड़ दिया तो थोड़ा सा लाइटर नोट पे एक बात कहूंगी, आप ही मारते होंगे पत्थर। अगर ज्यादा ताकतवर है तो हम जैसे बच्चे तो भाग जाते थे। तो यही, जैसे कि जो मान लिया कि मोहल्ले मेरे से ताकतवर है, वो मेरे से दादागिरी कर रहा है, और मैंने एक पत्थर मारा, उसका सर तोड़ा, और 1-2-3 भाग के शहर के दादा के पास पहुंच गए, और जाके बोलने लगे कि हम आपके आदमी हैं, आपके लिए जान दे देंगे, आप बताओ आपके लिए पान लाए कि सिगरेट लाए कि क्या लाए कि चाय लाए। अब तब तक उस दादा के पास, शहर के दादा के पास फोन आया कि पंकज आपके पास आया है क्या? तो हाँ आया तो है, लेकिन वो इधर सर तोड़ के भागा है। अब इसको रशिया यूक्रेन मामले में समझिए, ये आदमी भाग के आ गया है अमेरिका, सबसे बड़े दादा के पास, लेकिन इस बीच कांड करके आया है, और कांड करके आया है पुतिन के जो शहर है। मैं ये नहीं मानता कि जान भी मारने की कोशिश की होगी, लेकिन उसके महल के आसपास इसने ड्रोन जरूर भेजे। अच्छा। अब वो कांड करके आया, मार खाने के डर से पहुंच गया अमेरिका के पास कि शांति करवाओ, हम सब साइन करने के लिए तैयार हैं, जो बोलो उसको साइन कर देंगे। ट्रंप ने देखा कि कुछ करके आया है क्या, उधर से तब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया रशिया ने कि मारने की कोशिश की है, अब उसको तो हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो जहां तक भाग के जाए। नहीं, बोला है कि पूरी जिंदगी ज़ेलेंस्की को अब छुपकर बितानी पड़ेगी। वही बात है कि मारेंगे जरूर, आज मारे, 5 साल बाद मारे, 10 साल बाद मारे। अब अगर जेलेंस्की साइन भी कर देते हैं, जो कि वो करेंगे, और वो तैयार है कि मैं अभी साइन करने के लिए तैयार हूं क्योंकि जान का डर है, लेकिन इस साइन करने के बाद ये जाना है इनको वापस यूक्रेन, जाएंगे कि नहीं? यूक्रेन तो जाएंगे, और शांति समझौते के बाद तुरंत होने हैं वहां इलेक्शन,
और इलेक्शन में अपने देश के लोगों को जेलेंस्की क्या कहेंगे कि मैं बहुत बड़ा बहादुर था, अपने देश के 20% भूभाग को हमने रशिया को सौंप दिया और अपना एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी रशिया को दे दिया, और उसके बाद चारों तरफ से लात खाने के बाद शांति समझौता करके आ गए, इसलिए हमको वोट दो। ऐसा तो बोलेंगे नहीं। इनको पता है कि हम हार जाएंगे चुनाव, क्योंकि युद्ध में मेरी हार हुई है और जो भी तबाही झेली है यूक्रेन की जनता ने, मेरे से नाराज है। अब इनके पास बचने का क्या तरीका है? एक तो रशिया जान के पीछे पड़ा हुआ है, दूसरा चुनाव हार जाएंगे, अमेरिका अपने यहां एसाइलम दे नहीं रहा है, बच के जाएंगे कहां? इनके पास एक तरीका है कि इस युद्ध को और खींचो। युद्ध लंबा खींचेगा तो यूरोप और अमेरिका हमें किस तरह बचाता रहेगा। और इस युद्ध को लंबा खींचने के लिए 2 बार इन्होंने प्रयास किए। आपको पता होगा कि एक बार इन्होंने रूस के मेनलैंड में जाके ट्रकों में ड्रोन से उड़ा उड़ा के वहां पे धमाके किए थे, वो पता है। और दूसरा प्रयास अभी किया है। ये अभी युद्ध बंद नहीं होने देगा, क्योंकि युद्ध बंद जेलेंस्की खत्म। नहीं नहीं, आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे समझाइए ना, ये तो युद्ध बढ़ाने वाली बात है। अब ये बात भी तो आम जनता को समझ में आ रही होगी ना। अब जो रशिया का जो आप कह लीजिए पैटर्न है या उनका जो तरीका है, वो कह रहे हैं हम नहीं छोड़ेंगे, और इसकी जद में चाहे कितने भी देश आ जाए। मतलब वो सीधे सीधे तौर पर यूक्रेन की मदद करने वाले देशों को भी चेतावनी दे रहे हैं। और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये असॉल्ट करने की कोशिश थी पुतिन को, निशाना चूक गया तो भाग गए अमेरिका, बचा लो अब। बिल्कुल वही हुआ ही है। और जब तक युद्ध होता रहेगा तब तक इलेक्शंस नहीं होंगे, क्योंकि जब तक कोई भी देश युद्ध में रहता है, इलेक्शंस नहीं होते हैं, तब तक तो जेलेंस्की बचे हुए। ठीक, तो जेलेंस्की की सत्ता भी बची हुई है, जेलेंस्की की जान भी बची हुई है। अब युद्ध लंबा खींचना जेलेंस्की की मजबूरी है। अब डोनाल्ड ट्रंप का बयान इसमें अहम है। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि युद्ध बंद करने के लिए रशिया भी तैयार है और हम भी तैयार है, जेलेंस्की को सिर्फ साइन करना है। और अगर साइन नहीं किया तो हम तो भाई हथियार से मदद नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं भेजने वाले। यूरोप की मर्जी, वो करना चाहे तो कर सकता है, हम नहीं करने वाले। और जेलेंस्की का हाथ पांव फूल गया, बोला कि दादा बचा लीजिए, अब तो हमने जो कांड करना था वो कर दिया। तो बोले कि देख भाई, तुम्हें अब मौजूदा टर्म्स कंडीशंस पे ही राजी होना पड़ेगा। तुम युद्ध हार चुके हो, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा बोलने को है नहीं, फेस सेविंग तक तुम्हारे पास नहीं, तुम क्या बोलोगे? ये जेलेंस्की को कबूल नहीं। वो कह रहा है कि कुछ तो ऐसा मुद्दा दीजिए जाके हम अपने देश के लोगों के पास जाके बोले कि क्या किया हमने, नाटो में शामिल नहीं किया। तो फेस सेविंग जो ग्रेस था, वो जेलेंस्की की डिमांड ये है कि आप अपनी सेना यूक्रेन में रख लो ताकि मेरी जान बचाता रहे और कल को रशिया आक्रमण नहीं करे। ये चाह रहा है जेलेंस्की, लेकिन कि अमेरिकन फौज वहां रहे। ये जो ड्रोन अटैक करने की कोशिश हुई है, या जो आप कह रहे हैं मुलाकात का दौर चल रहा है, ये सारी चीजों की टाइमिंग भी तो बड़ी अजीब सी है ना। जब ट्रंप और पुतिन की बात हो रही है, पुतिन उन्हें सारी चीजों से अवगत करा रहे हैं, अब तो ट्रंप भी चाह रहे हैं कि सारी चीजें सुलझ जाएं। वो बल्कि ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन के ऊपर कि अब जो है वैसा ही है, मान लो। तो मतलब ट्रंप ऐसा क्यों चाह रहे हैं? हाँ, वही मैं समझना चाह रही हूं, ट्रंप का क्या फायदा? क्यों चाह रहे हैं? ट्रंप का यह फायदा है कि जब तक ये वाला फ्रंट बंद नहीं होगा, वेनेजुएला वाला खोलूंगा कैसे? अब दोनों तरफ थोड़ी ना लड़ाई लड़ेंगे। पहले ये वाला मामला जो हमें पाना था वो पा गए, इसको बंद करो चैप्टर को। अब वेनेजुएला वाला मामला खोलना है, या फिर चाइना ताइवान को चारों तरफ घेर रहा है, देखना है कि दोनों में से पहले फ्रंट हमें कौन खोलना है। लेकिन उन फ्रंट को खोलने के लिए ये फ्रंट बंद होना बहुत जरूरी है, इसलिए वो कह रहे जल्दी करो यार, माथा खराब करके रखा है 2 साल से, बंद करो इसको। जेलेंस्की को भी डांटा है, तो बोला जेलेंस्की कि हमें कुछ नहीं मिला, तुमको मिलेगा भी नहीं, मारेंगे लात वाशिंगटन से सीधे जाके क्यू में गिरोगे। तुम क्या खत्म करो, रशिया बड़ी पावर है, उसके साथ समझौता हमारा होगा, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। यूक्रेन क्या होता है, इसीलिए वो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये हो, और ये फायदा है अमेरिका का। जब ये युद्ध खत्म होगा और जो शर्तें रशिया के सामने की तरफ से रखी गई हैं, अगर यूक्रेन उन सब पर राजी हो जाता है, तो सबसे बड़ा बेवकूफ अगर कोई देश साबित होगा तो यूक्रेन होगा। 3-3.5 साल से आप अपने लोगों को मरवा रहे हो, अपने सैनिकों को मरवा रहे हो, अपना नुकसान कर रहे हो, विकास नहीं हो रहा है, और बात तो आपने सारी वही मान ली। और अमेरिका का फायदा हो गया इसमें, और रशिया का। वो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन था, तो 20% अमेरिका ले रहा है, 60% रशिया ले रहा है, और बाकी 20% में यूक्रेन को चाहिए। तो उसको तो 20% फ्री में मिल गया ना वो एनर्जी। वो रेयर अर्थ मिनरल्स जिसके लिए इसको बैकअप कर रहा था, वो इसमें समझौता हो गया रशिया के साथ। रशिया ने कहा कि आपको एक काम करो, आप साउथ से निकाल लो, मैं नॉर्थ से निकालूंगा, जहां हमारा कब्जा है वहां से हम निकालेंगे, जो यूक्रेन बचेगा उससे आप निकाल लो।
तो वहां जो अचीव करना था वो कर चुका। सारी लड़ाई एनर्जी की है और रेयर अर्थ मिनरल्स की है। अब अमेरिका को पता है कि अब इस लड़ाई को लंबा ज्यादा खींचने में अब कुछ फायदा नहीं है, जितना खर्चा है उतनी आमदनी नहीं होगी, तो वो चाह रहा है कि इसे बंद करें। और जेलेंस्की जोकर था वहां का, आपको पता नहीं है, स्टैंड अप कॉमेडियन था। हाँ, अब वो टीवी पे आके वगैरह शो किया करता था, और इसको टी शर्ट पहना के अमेरिका और यूरोप ने अब पूरे देश में घुमाया कि यूनिफिकेशन ऑफ यूक्रेन, एक यूक्रेन, भारत जोड़ो यात्रा, और इसको ब्लू टी शर्ट पहनाया था भारत जोड़ो और वो पूरा घूम, हाँ वही मतलब यूक्रेन जोड़ो यात्रा थी वो, उसको अंग्रेजी में कह दिया। तो उसके बाद इसका क्या किया कि ये सत्ता में आ गया, और सत्ता वन से जोकर ऑलवेज जोकर, और इसने आके वो सारा काम किया जो यूरोप और अमेरिका चाहते थे, नाटो में शामिल हो जाएंगे। रशिया कह रहा था कि देख भाई, तुम्हें अपना देश है, मुबारक हो, अच्छा ग्रो कर रहे हो, भारत के लोग पढ़ने आ रहे हैं, मेडिकल साइंस का अच्छा, तो तुम तरक्की करो। अब अमेरिका नाटो की सेना हमारे बॉर्डर पे लाके तुम बैठा दोगे तो हम ये कैसे बर्दाश्त करेंगे। 2 साल तक समझाते रहे पुतिन, ये बोला कि नहीं, हम एक बार नाटो में जाएंगे तो हम भी मजबूत हो जाएंगे, नाटो को कोई टच नहीं कर सकता, तो हमें भी टच नहीं कर सकता। और ये नाटो के चक्कर में पता चला गया पीटो हो गया उनका, चलिए और जम के मार खाए, और उसके बाद देखिए ये स्थिति है। नहीं, बिल्कुल, अगर इस युद्ध से कुछ सकारात्मक चीज, हालांकि युद्ध से कभी भी सकारात्मक चीजें नहीं निकलती हैं, लेकिन अब देखिए अमेरिका को तो फायदा हो गया, उसके लिए तो पॉजिटिविटी हो गई, इधर रशिया को भी फायदा हो गया, लेकिन यूक्रेन के हाथ कुछ नहीं लगा, नील बटे सन्नाटा। और ये सबसे बड़ी बेवकूफी साबित हुई। अब जब युद्ध खत्म होने जा रहा है उससे पहले ड्रोन अटैक्स, और अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित तौर पर अब देखने वाली बात होगी रशिया किस तरीके से जवाब देगा। बहरहाल शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी ये खबर अब मैं दर्शकों के हवाले छोड़कर जा रही हूं, जो सारी चीजें चल रही हैं देश में, दुनिया में, वो हम आपको बता रहे हैं। बताइएगा जरूर इस खबर पर, इस चर्चा पर आपका क्या कुछ कहना है। बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज के बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ भी आप बने रह सकते हैं। शुक्रिया।